कहानी शुरू होती है एक बैटलफील्ड से, जहां ये बड़ा सा स्टोन बीस्ट जमीन पर जोर से वार कर रहा है और एक शील्ड वाला आदमी उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। ये इंटेंस लग रहा है, पर पता चलता है कि ये सिर्फ एक लो लेवल डंजन है जिसका नाम है मार्गो। उस शील्ड वाले को सीधा मुंह पर एक पंच पड़ता है, तभी पीछे से कोई उससे कहता है कि ऐसे स्मैक मत खाओ, अटैक को साइड में डिफ्लेक्ट करना सीखो। इसी बीच एक और ग्रुप कूद पड़ता है और कहता है कि अब अटैक करने का समय आ गया है। उनमें से एक उस क्रीचर पर स्लैश करता है और पूरी टीम उस गोलम पर हर तरफ से हमला करते हुए चार्ज कर देती है। इससे वो और गुस्से में आ जाता है और किसी तरह की रेड पावर एक्टिवेट कर लेता है। शील्ड वाला छोटा आदमी सबको वार्न करता है, सावधान रहो। इसने बर्सर्कर मोड में एंटर कर लिया है और सबको उसके पास चिपके रहने को कहता है। मेजर स्पेल्स कास्ट करना शुरू करते हैं और उनमें से एक, जिसने कैप पहनी है, पीछे खड़े अनजाने से आदमी पर चिल्लाता है कि वो उसे थोड़ा माना दे क्योंकि वो खत्म हो गया है। वो अनजाना आदमी वो है सोनो हारुतो, आपका आम लो टियर हंटर जिसके पास दूसरों को माना देने की एबिलिटी है। उसके बेवकूफ जैसे एक्सप्रेशन और ट्रैश एबिलिटी से आप अभी ही बता सकते हैं कि हाँ, वो हमारा प्रोटैगनिस्ट है। इस बंदे के पास न सिर्फ एक लेम स्किल है, बल्कि दूसरों की पीठ पर माना फेंकने के लिए उसे एक पूरा रिचुअल भी करना पड़ता है। फिर गोलम फिर से चार्ज करता है, पर इस बार हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने दोस्त की पीठ पर माना टॉस कर देता है, जिससे उस आदमी के लिए मैजिक का इस्तेमाल करना और क्रीचर को खत्म करना आसान हो जाता है। डंजन बेशक लो लेवल का है, पर यार, हर कोई पूरी तरह से थका हुआ लग रहा है। तभी एक मसल हेड चलकर आता है और सोनो से कहता है कि उसने रेड में बमुश्किल ही कोई मदद की है, तो कम से कम बची हुई जगह को साफ तो कर ही सकता है। ग्रुप सोचने लगता है कि डैमेज डीलिंग एबिलिटी वाला आदमी माना सपोर्ट का काम क्यों कर रहा है। ऑरेंज रंग के कपड़े में जो आदमी है वो कहता है कि टेक्निकली ये लड़का अटैकर है, बस उसके पास माना जनरेट करने की एक ही स्किल है, जो कम से कम बेसिकली इन्फिनिट माना तो है। ईमानदारी से कहूं तो वो एबिलिटी थोड़ी ब्रोकन है, भले ही वो आदमी वीक क्यों ना हो, है ना। सच कहूं तो दूसरे आदमी की सोच भी यही है, पर फिर वो समझाता है कि इस दुनिया में मेजिस प्रीस्ट से भी माना खींच सकते हैं, इसलिए ये स्किल कुछ खास नहीं है। और कैप वाला आदमी जोड़ता है कि इसीलिए ये निकम्मा आदमी 5 साल बाद भी लेवल 30 तक नहीं पहुंच पाया है, जबकि वो पत्थरों पर पिकैक्स चला रहा है। सोनो अपने मन में सोचता है कि ये बेवकूफ जानबूझकर इतनी जोर से बात कर रहे हैं ताकि वो इन्हें सुन सके। फिर भी वे जो भी कहें, वो हार नहीं मानेगा। फिर हम ग्रेट सेज गिल्ड बिल्डिंग का दृश्य देखते हैं। एक मेज पर हाथ थपथपाते हुए प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि वे उसे अचानक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं। बूढ़ा आदमी कहता है, दुर्भाग्य से सोनो, तुम्हें समझना होगा कि हंट्स में तुम्हारे साथ काम करने लायक कंपनी में कोई बचा ही नहीं है। तुम सिर्फ एक सिंगल माना जनरेशन स्किल के साथ लेवल 29 पर प्रोफेशनल हंटर नहीं बन सकते। सोनो बहस करने की कोशिश करता है कि वो बहुत काम का है, वो लगभग अनलिमिटेड माना दे सकता है, साथ ही वो लेवल 30 तक पहुंचने ही वाला है, जो कि एक बड़ी बात है। पर गाचा कहता है कि ज्यादातर मेजेस और हीलर्स के पास पहले से ही मैना अब्जॉर्प्शन स्किल्स हैं, तो वो जो करता है वो इतना भी यूजफुल नहीं है। तुम्हें क्यों लगता है कि लेवल 30 तक पहुंचना कुछ बदल देगा। वो अपना चश्मा ठीक करता है और कहता है कि फैसला हायर अप्स ने पहले ही ले लिया है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इसे अभी और यहीं एक्सेप्ट कर लो। हाँ, अगर वो इसे रिफ्यूज करता है तो उसे गिल्ड से बाहर निकाल दिया जाएगा। बाद में एक बेंच पर बैठा हुआ उसे उस आदमी के आखिरी शब्द याद आते हैं, दुर्भाग्य से हमें तुम में कोई पोटेंशियल नहीं दिखता। बेचारा लड़का बैठा सोच रहा है कि वो अचानक अनएम्प्लॉयड कैसे हो गया। सच तो ये है कि ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि उसकी एबिलिटी सिर्फ माना अब्जॉर्ब करना और टीममेट्स को ट्रांसफर करना है, पर असलियत थोड़ी अलग है। हालांकि उसने कभी किसी को पूरी कहानी नहीं बताई। वो अपने हाथ में रखे एक डैगर को देखता है, तभी एक स्क्रीन पॉपअप होती है जो पूछती है कि क्या वो कंट्रोल जोड़ सी का इस्तेमाल करके आइटम को कॉपी करना चाहता है। वो हाँ क्लिक करता है, एक लाइट फ्लैश होती है और बूम, डैगर उसके हाथ में डुप्लीकेट हो जाता है। यही है दोस्तों, उसके पास कॉपी एंड पेस्ट की एबिलिटी है। वो कॉपी करता है फिर पेस्ट करता है। हाँ, वो विंडोज है, पर एक कैच है, वो जो कुछ भी कॉपी करता है उसके हाथ से निकलते ही डिसअपियर हो जाता है। इसका मतलब है कि वो ओपी गियर कॉपी करके एलन मस्क जितना अमीर नहीं बन सकता। इससे भी बुरा, अपने इस छोटे से डैगर को कॉपी करने के लिए भी उसे लेवल 90 का होना जरूरी है। तो फिलहाल वो लोगों की मदद कैसे कर रहा है। वो अपनी ही माना कॉपी करता है, ओरिजिनल को अपने पास रखता है और कॉपी को दूसरों को दे देता है। चूंकि वो ओरिजिनल अपने पास रखता है, उसकी माना कभी खत्म नहीं होती। उसने पहले दूसरी स्किल्स कॉपी करने की कोशिश की थी, पर उन सब की रिक्वायरमेंट्स रिडिकुलस थीं। तभी वो अपने फोन पर एक न्यूज आर्टिकल देखता है, कलीशिया ड्रैगन्स लॉन्गस्वर्ड अभी अभी जापान पहुंचा है। यह एक सुपर रेयर रिडिकुलसली ओवरपावर्ड आइटम है, क्योंकि इसे इस्तेमाल करते ही आप इंस्टेंटली 200 टाइम्स लेवल अप कर जाते हैं। बस एक ही कैच है,
इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको लेवल 30 या उससे ऊपर होना जरूरी है। वो तुरंत खुद को उस सॉर्ड के साथ इमेजिन करता है। अगर वो इसे एक बार कॉपी कर पाए और कॉपी को हमेशा के लिए रख पाए, बूम, वो लेवल 230 का हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि सॉर्ड अभी अभी जापान पहुंचा है और उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम है। इसका मतलब है कि ये बस कुछ और हंट्स तक ही टिक पाएगा। इसलिए इसे इस्तेमाल करने के बजाय वे इसे डिस्प्ले पर लगा रहे हैं, और थियोरेटिकली ये उसके लिए कॉपी करने का परफेक्ट चांस है। उसे बस एक हफ्ते के अंदर लेवल 30 तक पहुंचना है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब मुझे नहीं पता कि ये कौन सा मॉन्स्टर है। ये उड़ते हुए बैट्स जैसे दिखते हैं। यार, ये खतरनाक है। ये एक अनरजिस्टर्ड डंजन था जिसे गिल्ड ने मान्यता नहीं दी थी। एक ब्लॉन्ड गाय पीछे देखता है और माना मांगता है। हमारा प्यारा सोनो हारुतो वहां है, वही कर रहा है जो उसे करना आता है। उसकी वजह से वो आदमी एक बड़ा सा फ्लेम कास्ट करता है और सब कुछ जला देता है। इस बीच हमारा बेचारा लूजर बस वहां बैठकर सोच सकता है कि उनके बीच का गैप कितना इंसेन है। वो अपनी स्टैट विंडो पर झांकता है, प्रे कर रहा है कि उसका लेवल अप हो गया हो। तभी अचानक उसके पीछे एक और आदमी आता है और उससे कहता है कि इन विंडोज को घूरना बंद करो। ऐसे ही खड़े रहने से कुछ नहीं बदलेगा। हारुतो माफी मांगता है, कहता है कि वो बस थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो गया था। तभी वो आदमी आगे कहता है कि अगर वो ऐसे ही खड़ा रहा तो उसे डंजन के लिए स्पेक्टेटर्स फी चुकानी पड़ेगी, जो कि रन के बाद एक बियर होगी। कम से कम वो आदमी चिल है, जिसका मतलब है जाहिर है कि वो मरने वाला है। बेचारा। उसका नाम है आइकिया आवा। देखते हैं वो कहानी में कितने सेकंड्स तक टिकता है। हीरो को असल में होपफुल महसूस हो रहा है। मतलब हाँ, यह एक अनरजिस्टर्ड डंजन है, पर कम से कम यहां उसे लेवल अप होने का मौका तो है। वे केव में और गहरे चलते जाते हैं। फिर अचानक उनमें से एक रुकता है और सबको रेडी होने को कहता है। वे क्वींस चेंबर में एंटर कर रहे हैं। एक पिलर के पीछे वो रही, एक विशाल क्रीचर जो एग्स से भरे एक नेस्ट से घिरी हुई है। उसका नाम है एलेक्सा। लेवल 80 स्पॉन। याइक्स। हमारे प्रोटैगनिस्ट के पे ग्रेड से बस थोड़ा ज्यादा, है ना? वो अभी से ही सोच रहा है कि अगर उसका एक भी पैर उसे छू गया तो वो वेपर में बदल जाएगा। एक आदमी पूछता है कि हारुतो इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? क्या तुम लड़ने नहीं वाले थे? हाँ, स्पाइडर आसान लगती है, पर तुम्हें शार्प रहना होगा। अगर तुम उसके वेब में फंस गए तो तुम तब तक फंसे रहोगे जब तक वो तुम्हें जिंदा नहीं खा लेती। और एग से भी दूर रहना। उनमें से किसी भी वक्त अग्रेसिव लिटिल मॉन्स्टर्स निकल सकते हैं। तभी ब्लॉन्ड गाय लीडर पर चिल्लाता है कि वो सब कुछ ऐसे समझाना बंद करे जैसे हारुतो कोई टूरिस्ट हो। तो हाँ, हारुतो बस चुपचाप खड़ा रहता है, वही कर रहा है जो वो सबसे अच्छा करता है, कुछ नहीं। फिर ब्लॉन्डी, जो कि एक जीनियस है, झटके से आगे बढ़ता है और एक पत्थर को सीधा वेब में किक करता है। तुरंत क्वीन जाग जाती है और काटने के लिए लपकती है। टैंक खुद को हिट के सामने फेंक देता है, चिल्लाता है कि अब हम गए काम से। ये सब इस बेवकूफ मेज की वजह से। पर वो आदमी एक बीस्ट है। वो अटैक ब्लॉक करता है और स्पाइडर के एक पैर को काट भी देता है। वो सबको स्कैटर होने और एग से दूर रहने को कहता है। पूरा ग्रुप उस पर हर तरफ से हमला करना शुरू कर देता है। उसकी मुंह में सॉर्ड्स फ्लाई करते हैं, जबकि हमारा बॉय हारुतो एक पिलर के पीछे छिपा हुआ है। ये थोड़ा अजीब है कि वे लेवल 80 बॉस के खिलाफ इतना काम कर रहे हैं। तभी अचानक स्पाइडर घूमती है और अपना पिछला हिस्सा सबकी तरफ करती है। टैंक उन पर पिलर्स के पीछे कवर लेने के लिए चिल्लाता है, पर नहीं, वो ब्लॉन्ड इडियट पहले से ही एक और फायरबॉल चार्ज कर रहा है। वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि उन्होंने उसे कई बार हराया है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। वो अपना अटैक फायर करता है और वेब बॉम्ब्स हर जगह कैवन वॉल से टकराते हैं। उसका फायर स्पेल कोलाइड होता है, पर कोई डैमेज नहीं होता। वो प्राइड के बारे में चिल्लाता रहता है कि वो इस अटैक को नहीं छोड़ेगा। हारुतो उसे वॉर्न करने की कोशिश करता है, पर बहुत देर हो चुकी है। वो आदमी बस कास्ट करता रहता है। हेडबैंड वाला टैंक उस पर चिल्लाता है, रुको, इससे पहले कि एग्स हैच हो जाएं। पर हारुतो देख सकता है कि सब खत्म हो गया है। सारे एग्स क्रैक होकर खुलने लगते हैं। टैंक कुछ कहने की कोशिश करता है, पर उसे स्मैक किया जाता है और जमीन पर ब्लास्ट कर दिया जाता है। ठीक तभी आयाना चिल्लाते हुए आती है, इट्स कमिंग फ्रॉम एवरी साइड। और हाँ, हर दिशा से वेब्स आ रहे हैं। वो सबको लपेट लेते हैं, उन्हें फ्लोर से, पिलर्स से, हर चीज से बांध देते हैं। प्लीज, इस बेवकूफ़ी भरी हरकत के लिए ब्लॉन्डी पहला मरे। और हाँ, वो हताशा में चिल्लाता है और क्रश हो जाता है। हमारा बॉय सुनोवो अब एक पिलर से चिपका हुआ है, अपने दोस्त को चबाते हुए देख रहा है। स्पाइडर अपने दोस्त को बर्बाद करने के बाद वो हारुतो पर लपकती है और स्लैश करती है। वेब कट जाता है
और वो हवा में उड़ जाता है। उसके चेहरे के हर छेद से खून बहता है। और ठीक तभी सिस्टम पूछता है कि क्या वो जो कॉपी किया था उसे पेस्ट करना चाहता है। तभी वो चीकी बास्टर्ड मुस्कुराता है और कहता है कि उसकी एबिलिटी इतनी भी बेकार नहीं है। जब वो कॉपी और पेस्ट करता है तो दूसरी चीजें डिसअपियर हो जाती हैं, पर वो नहीं होता। इसीलिए हर बार जब वो किसी डंजन में जाता है तो जब वो मरता है तो वो बस रिस्पॉन हो जाता है, फिर मरता है, फिर रिस्पॉन होता है। अब वो पिलर के पीछे वापस आ गया है, पूरा बेंट और बस्टेड अप। वो मर तो नहीं सकता, पर भाग भी नहीं सकता। तभी वो देखता है कि एक आदमी अभी भी वेब्स में फंसा हुआ है। वो लीडर, जिसके बारे में हमें पता था कि वो मरने वाला है, मदद के लिए भीख मांग रहा है। पर हारुतो जानता है कि उस आदमी को बचाया नहीं जा सकता। बॉस सब कुछ चीर रही है और हारुतो कुछ ट्राई करने का फैसला करता है। वो गुस्से में है कि इतने सब के बाद भी वो एक भी हिट लैंड किए बिना मर सकता है। ठीक जैसे ही बॉस अटैक करती है, हारुतो उसके पैर पर स्विंग करता है और ब्लो को रीडायरेक्ट करने में मैनेज हो जाता है। ठीक उसी पल उसे एक सक्सेसफुल हिट लैंड करने का कुछ एक्सपीरियंस मिलता है और आखिरकार उसका लेवल अप हो जाता है। पर जैसे ही वो नोटिफिकेशन देखता है, बम! बॉस उसके चेस्ट पर एक मैसिव हिट लैंड करती है। एक बार फिर उसने खुद को बैकअप कर लिया था और कॉपी पेस्ट करके एग्जिस्टेंस में ले आया था। समस्या ये है कि उसके अटैक्स अब भी इस बॉस को कुछ नहीं कर रहे हैं। पर हमारा स्नीकी बॉय अब एक री-0 मूव पुल करने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे सैकड़ों बार मरना पड़े, एक दिन वो इस मॉन्स्टर को जरूर गिराएगा। क्रीचर फिर से अटैक करती है और हीरो चार्ज करता है। वो बड़बड़ाता है कि स्क्रैच बाय स्क्रैच। आखिरकार वो जीतेगा। 3 दिन गुजर जाते हैं। अनगिनत मौतों के बाद और उसके ज्यादातर टीममेट्स के वेपन्स टूटने के बाद हारुतो में आखिरकार बहुत सुधार आया है। इस बीच स्पाइडर क्वीन खराब दिख रही है। वो उस डैमेज से हील नहीं हो सकती जो उसने किया है। वो वेबिंग की एक और वेव लॉन्च करती है, पर इस बार वो डॉज कर जाता है। वो पहले ही उसके प्रोजेक्टाइल्स की स्पीड का आदी हो रहा है। वो उस पर फिर से स्वाइप करती है। वो जंप करता है, उसके पैर पर चढ़ता है और सीधा उसके सिर पर चढ़ जाता है। चिल्लाता है कि बस मर जा। वो अपनी सॉर्ड को सीधा उसके दिमाग में घुसा देता है, जो एक सस्ती टहनी की तरह तुरंत बीच से टूट जाती है। वो उसे दूर फेंक देती है, जमीन पर क्रैश कर देती है और एक दहाड़ मारती है। पर जैसे ही वो उसे काटने वाली होती है, उसके शरीर पर दरारें फैल जाती हैं। उसका एचपी आखिरकार 0 पर पहुंच जाता है। वो टुकड़ों में एक्सप्लोड हो जाती है। हारुतो बस वहां लेटा रहता है, इतने सारे मौतों के बाद पूरी तरह से ड्रेन्ड। उसका दिमाग बेसिकली मुश हो गया है। फिर डिंग डिंग डिंग, उसके स्क्रीन पर लेवल अप नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ जाती है। ग्रेट स्पाइडर क्वीन को हराने का रिवॉर्ड मिल गया है। हमारा मार्वल हीरो 3 पूरे दिनों के बाद अपने दोस्त को चेक करने का फैसला करता है, लेकिन तभी उस पर एम्बुश हुआ और एई भी जमीन पर गिर गया। जायंट स्पाइडर किंग के ऑफस्प्रिंग यानी स्पाइडरलिंग्स बाहर आ गए थे। उनका लेवल था 30। इस वक्त स्पाइडरलिंग्स को देखकर वो बहुत परेशान हो गया। क्या मजाक चल रहा है? ये सच नहीं हो सकता। मैं तो ठीक हूं, लेकिन अगर एई को लग गया तो वो गया। हारुतो ने एई को स्पाइडरलिंग से बचाने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया। तभी किसी ने उन स्पाइडरलिंग्स पर स्लैश करना शुरू कर दिया जो एग से बाहर आए थे। बाकी सब मुड़े और एक लड़की पर अटैक करने लगे। उस लड़की ने एक ही चाल में सारे स्पाइडरलिंग्स को खत्म कर दिया। वो हेलफायर था। यह एक फायर एट्रीब्यूट टेक्निक थी और यह हाईएस्ट लेवल फायर मैजिक मानी जाती थी। केवल मुट्ठी भर मेज टाइप हंटर्स ही इसे इस्तेमाल कर पाते थे। हारुतो ने उस लड़की की तरफ देखा। अगर मुझे याद है तो जापान में सिर्फ एक ही इंसान ऐसा है, उसे द विच स्पीयर कहा जाता था। वो जापान के हंटर्स में 5th रैंक पर थी, एक मैजिक स्वॉर्ड्समैन और सेंट थी। उस लड़की ने नीचे देखा और उससे पूछा, क्या तुम अकेले बचे हो? उसने जवाब में हाँ कहा। हाँ, बदकिस्मत हूं मैं। लड़की ने सामने फैली तबाही को देखा। स्पाइडरलिंग्स के बाहर आने का मतलब था कि एग्स टूट गए थे और जायंट स्पाइडर किंग अब बर्जर्क हो गया था। ऐसा लगा जैसे उनके ग्रुप के हाई लेवल हंटर्स सब मारे गए थे। लेकिन वो इस तरह के मॉन्स्टर के खिलाफ कैसे बच गया? ऊपर से उसे किसी और को बचाने का वक्त भी मिल गया। वो एक लो लेवल हंटर लगता है, पर यहां क्या हुआ? जापान हंटर एसोसिएशन के इंटेरोगेशन ऑफिस मीटिंग रूम 2 में उसने नानास को मदद के लिए शुक्रिया कहा। बहुत बहुत शुक्रिया हंटर नानास, आपके बिना हम वहां से बाहर नहीं निकल पाते। मैं डंजन एक्सेस मैनेजर को भी इस बात को रिपोर्ट करने के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूं। नानास ने ठंडे तरीके से जवाब दिया, मैं तो बस एसोसिएशन की सदस्य होने के नाते अपना फर्ज निभा रही हूं, बस अपना काम कर रही हूं और कुछ नहीं। नानास ने जायंट स्पाइडर किंग से गिरे हुए आइटम को टेबल पर रख दिया। जायंट स्पाइडर किंग से गिरा आइटम रिपोर्ट कर दिया गया है। तुम अब जा सकते हो।
इस पर उसने हैरानी से पूछा। हाँ, हाई लेवल टीम साफ हो गई और मुझे इस इलीगल अनवेरिफाइड डंजन पर्ज में भाग लेने के लिए पे करना पड़ा। बस इतना ही? नानास उसे पूछता हुआ देखकर हैरान हुई। और क्या चाहते हो? डंजन्स में रोज अनगिनत एक्सीडेंट्स होते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है? तुमने जब भाग लिया था तो एक फॉर्म साइन किया था जिसमें तुमने सारे रिस्क्स पर सहमति दी थी। और इलीगल डंजन टीम के बारे में, एसोसिएशन लो लेवल हंटर्स को हाई लेवल हंटर्स के साथ पर्जेस में भाग लेने की अनुमति देती है, खासकर लेवलिंग अप के मकसद से। हंटर्स का और ताकतवर बनना स्वाभाविक है, और हालांकि इससे कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये हंटर वर्कफोर्स को विकसित करने में असरदार है। कुछ और? ये सुनकर वो खड़ा हुआ और जवाब दिया, नहीं, तुम इस पर इतने इंडिफरेंट हो जैसे कि ये कोई खुशी की बात हो। अचानक ननास को कुछ याद आया। ओह, मॉन्स्टर से गिरे हुए आइटम का रिवॉर्ड मनी सेटल हो गया है। वो तुम्हें कुछ दिनों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसने तुरंत मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, कृपया वो पैसा मेरे जूनियर को दे दें। फिर वो जल्दी से वहां से चला गया। उसे इतना अलूफ देखकर नानास बोली, हे, तुम खुद भी काफी इंडिफरेंट हो रहे हो। तुम्हें पता है ये बहुत सारा पैसा है। कोई लो लेवल हंटर उस डंजन में अकेले बच जाए, अभी भाग्यशाली क्यों ना हो। हंटर सोनो जरूर कुछ छिपा रहा है। वो अब हॉलवे में एक सिनिस्टर लुक के साथ चल रहा था। वाह, ये पूरी तरह से सक्सेस रहा। उसने अपना स्टोरेज खोला। मैंने जायंट स्पाइडर किंग का इतना सारा एडहीसिव कॉपी कर लिया। हाँ, वह जायंट स्पाइडर किंग एक खजाना था। कुछ घंटे पहले हारुतो ने अकेले एलेक्सा को हरा दिया था। स्टेटस विंडो दिखाई दिया। द जायंट स्पाइडर किंग को हरा दिया गया है। तुम्हें एक रिवॉर्ड आइटम मिला। जायंट स्पाइडर किंग्स एडहीसिव का असर जायंट स्पाइडर किंग के स्पाइडरवेब्स जैसा ही था। इस्तेमाल करने पर यह आइटम थोड़े समय के लिए अपनी पावरफुल बॉन्डिंग एबिलिटी दिखाता। रिक्वायर्ड लेवल था 40। यह क्या है? ये तो बस सुपर ग्लू जैसा है। एक गॉम में इसके लिए दर्जनों बार मरा और वापस आया। पहले एक कॉपी बनाते हैं। जैसे ही ये ख्याल आया, स्टेटस विंडो भी दिखाई दिया। वो उसकी राय पूछ रहा था, क्या तुम टारगेट को कॉपी करना चाहते हो? कंट्रोल जोड़ C। उसे कॉपी करने के बाद हारुतो ने अलेक्सा के एडहीसिव को छुआ और सोचा कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये चीज काम कैसे करती है। जैसे ही वो इसे छू रहा था, ये अचानक गायब हो गया। वो घबरा गया और खोजने लगा, ये क्या बकवास है, यह कहाँ गया? तुरंत बाद स्टेटस विंडो पॉपअप हुआ। जायंट स्पाइडर किंग्स एडहीसिव तुम्हारे मौजूदा स्किल में इंटीग्रेट हो गया है। तुम्हारा कंट्रोल जोड़ V स्किल अपग्रेड हो गया है। इस मैसेज को देखकर वो बहुत हैरान हुआ। हाँ, मेरी कॉपी एंड पेस्ट स्किल इवॉल्व हो गई। अपग्रेड होने के बाद उसका स्किल और भी पावरफुल हो गया। कंट्रोल जोड़ C से यूजर टारगेट स्किल अपग्रेड को कॉपी कर सकता है। स्टेटस विंडो ज्यादा ऑप्शंस के साथ फिर से दिखाई दिया। वो तुरंत उत्सुक हुआ और उस पर क्लिक किया। तुरंत न्यू ऑप्शंस दिखाई दिए। ऑप्शन 1, तुम एक टारगेट को कॉपी करके उसे एक डिजायर्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए पेस्ट कर सकते हो। ऑप्शन 2, तुम एक टारगेट को एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर कहीं भी पेस्ट कर सकते हो। ऑप्शन 3, तुम जायंट स्पाइडर किंग के वेब से पकड़े नहीं जा सकते। हारुतो को विश्वास नहीं हो रहा था कि एडहीसिव का एक छोटा सा टुकड़ा इतनी पावरफुल और हाई क्वालिटी स्किल्स बना सकता है। जैसे ही उसने कहा, जायंट स्पाइडर किंग्स एडहीसिव फिर से दिखाई दिया। हारुतो ने उसे जमीन पर देखा। अगर मैं अपना हाथ भी बढ़ाता हूं तो यह गायब नहीं होगा। बस इतना कर पाना एक बड़ी बात है। फिर एडहीसिव गायब हो गया और उसका चेहरा चमक उठा। एक पूरा मिनट बीत गया है और ये अभी भी वहीं है। फिर उसने फैसला किया, मैं जितनी हो सके उतनी कॉपीज बनाऊंगा। 30 मिनट, 100 साल। अपने स्किल में छिपी हुई पोटेंशियल को खोजने के बाद वो दृढ़ हो गया, आज से मैं अमीर बनने वाला हूं। मैं सोसाइटी के टॉप पर एक हंटर की जिंदगी जीऊंगा। इसके बाद मुझे बस लॉन्ग सॉर्ड कीसिया को कॉपी एंड पेस्ट करना है। 2 घंटे पहले टोक्यो में रेनबो ब्रिज पर कार्स तेजी से गुजर रही थीं। एक आवाज याद दिला रही थी, लीड व्हीकल, कृपया स्पीड और डिस्टेंस मेंटेन करें। रोजर, करंट स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। कार के अंदर एक आदमी ने अपने बगल में बैठी औरत से पूछा, हे एरीज, तुम जापान कितनी बार आई हो? यह आदमी मूर लेवल 112 इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशन का सदस्य था। औरत ने ठंडे तरीके से जवाब दिया, 2 बार। वो एरीज ह्यू लेवल 131 इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशन की सदस्य और प्रोफेशन से एक मेज थी। मूर को याद आया कि एरीज ने पहले क्या कहा था। तुमने एक बार कहा था कि जापान तुम्हारी मदरलैंड है ना? तुम जरूर वहां से चली गई होगी। एरीज ने उदासीनता से जवाब दिया, उसकी होमलैंड से मेरा क्या लेना देना, मुझे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मूर को आश्चर्य हुआ, जापान लॉन्ग सॉर्ड को प्रदर्शित करने वाला आखिरी देश है, तो क्या तुम इस यात्रा में रेस्ट के लिए शामिल हो रही हो? एरीज ने हाँ कहा। हाँ, मैं जापान के एक डंजन में कुछ चीजें ढूंढना चाहती हूं।
मूर ने आह भरी, हे अच्छा, तुम्हें उन्हें ढूंढने में गुड लक। एरीज चिढ़कर बोली, अपने काम से काम रखो, तुम्हें किसी दिन मुक्का पड़ जाएगा। कार चलती रही और याद दिलाई गई, लीड व्हीकल रेनबो ब्रिज डंजन से गुजर रहा है। डंजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के कारण हमारा कनेक्शन कुछ मिनटों के लिए टूट जाएगा, रोजर। डंजन पर पहुंचकर मूर ने आश्चर्य से बाहर देखा। वाह, सी पर एक डंजन, कितना रोमांटिक। एरीज ने ऊपर देखा और मूर को उस डंजन के संभावित खतरे की याद दिलाई। एंट्रेंस की रखवाली कर रहा एक जवान आदमी जोर से जम्हाई ले रहा था। डंजन एंट्रेंस की रखवाली करना कितना बोरिंग है। उसके बगल के आदमी ने इस जवान आदमी की उदासीनता देखकर उसे चेतावनी दी। तो लगभग 3 हफ्ते पहले क्या हुआ था, उसने अपनी कहानी शोटा को बतानी शुरू की। शोटा ध्यान से सुन रहा था। करीब 3 हफ्ते पहले यहां बहुत हंगामा था। अचानक कुछ शिनोडा के पैर से टकराया। ये एक स्लाइम था। स्लाइम कितना प्यारा था, ये देखकर शिनोडा उसे उठाए बिना नहीं रह सका। एक स्लाइम? ये उन चीजों से कहीं ज्यादा क्यूट है जिन्हें हम आमतौर पर डंजन में देखते हैं, लेकिन क्या इन्हें डंजन के बाहर भटकने देना ठीक है? शोटा खुशी से खेल रहा था, तभी उसने मुड़कर देखा और बूढ़े आदमी को डरा हुआ पाया। बेशक नहीं, बेवकूफ बच्चे। अचानक कुछ बूढ़े आदमी की पीठ को छू गया। वो चौंक कर मुड़ा और उसका चेहरा डर से भर गया। बूढ़े आदमी और शिनोडा ने उस विशाल आकृति को देखा और तुरंत अपनी स्वॉर्ड्स निकाल ली। वो एक गॉब्लिन था। उसने अटैक किया और तुरंत बूढ़े आदमी को लहूलुहान कर दिया। गिल्ड हेडक्वार्टर्स में वापस हारुतो की स्टेटस विंडो में उसके स्टैट्स दिख रहे थे। अपने स्टैट्स को इतना बढ़ते हुए देखकर हारुतो संतुष्ट था। मुझे पता था, उस स्पाइडर को हराने के बाद मेरे स्किल पॉइंट्स बढ़ गए हैं। अच्छा है, मुझे लेवल 50 तक पहुंचने के लिए बस थोड़ा और चाहिए। जो हंटर्स लेवल 50 माइलस्टोन को पार कर लेते हैं, वे डंजन रेड पार्टीज में ज्यादा आसानी से शामिल हो सकते हैं। बिगिनर्स के लिए लो लेवल डंजन्स के अलावा मिड लेवल डंजन्स में मिड लेवल मॉन्स्टर्स का लेवल आमतौर पर 50 से ऊपर होता है। मिड लेवल डंजन्स में तुम ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स और रिवॉर्ड्स पा सकते हो, और धीरे धीरे समय के साथ कुछ रेयर आइटम्स भी दिखाई देते हैं। इसीलिए लेवल 50 तक पहुंचना लेवल अप करने के लिए आसान है। वांछित लेवल पर पहुंचने के बाद वो अगली चीज करने के लिए उठा। ठीक है, सबसे पहले मुझे जायंट स्पाइडर किंग के एडहीजिव की कॉपी बनानी चाहिए और इसे ऑक्शन में या किसी और जगह बेचना चाहिए। जैसे ही वो खुशी से सोच रहा था, उसने शोरगुल सुना। वो तुरंत मुड़ा और सबको घबराया हुआ देखा। कृपया रास्ता दें। लोग पागलपन की तरह भाग रहे थे और कोस रहे थे। लानत है, डंजन अचानक क्यों ढह गया? उन गालियों से वो जल्दी से समझ गया कि क्या हो रहा था। एक डंजन कोलैप्स? मॉन्स्टर्स बाहर निकल रहे हैं। डंजन से भाग रहे एडवेंचरर्स ने एक दूसरे से पूछा, अब हम क्या करें? सीधे मेजर गिल्ड्स की ओर भागो, उनके पास खड़े किसी ने कहा। वो व्हीकल जो लेजेंडरी स्वॉर्ड को एग्जीबिशन के लिए ले जा रहा था, वो भी इस अराजकता में फंस गया। यह साफ तौर पर इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशन की तरफ से सहयोग के लिए एक औपचारिक अनुरोध है। हारुतो को विश्वास नहीं हुआ कि जिस स्वॉर्ड का वो इंतजार कर रहा था, वो इस ब्रेकआउट में फंस गया है। हंटर एसोसिएशन की रूफटॉप पर एडवेंचरर्स के लिए व्हीकल्स तैयार थे। हर कोई जल्दी में था। जल्दी करो, इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशन की मदद के लिए जाओ। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता लॉन्ग स्वॉर्ड ले जा रहे व्हीकल की रक्षा करना है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल की रक्षा? ये आदेश किसने दिया? एक व्यक्ति खड़ा हुआ और घोषित किया, मैं कैप्टन आदेश दूंगा। हंटर एसोसिएशन की सबसे पहली प्राथमिकता मॉन्स्टर्स को हराना और लोगों को बचाना है। यह एक इमरजेंसी है, हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे। ये कहकर वो व्हीकल पर चढ़ गई जो एडवेंचरर्स को डंजन की ओर ले जा रहा था। नीचे के लोग तुरंत मान गए, हाँ, कैप्टन नने। जैसे ही वे निकलने की तैयारी कर रहे थे, नानास ने सामने से शोरगुल सुना। वो हैरान थी कि जब चीजें इतनी गंभीर थीं, तब कोई हंगामा क्यों कर रहा था। मैं भी? गार्ड्स ने उसे तुरंत रोका। तुम नीचे नहीं उतर सकते। नानास ने ट्रांसपोर्ट मैनेजर पर बेसब्र होकर झल्लाया, हे, हमें जल्दी है, जल्दी से चढ़ जाओ। वो हिचकिचा रहा था। खैर, वो आदमी जो हंगामा कर रहा था, वो हारुतो था। उसने आवाज लगाई, हंटर नास, कृपया मुझे साथ आने दें। गार्ड्स उसे रोकने पर अड़े थे। उसका नाम सुनकर नस रुक गई। उसने जोर से चिल्लाया, हंटर सोनो, मैं भी जा रहा हूं। अगर मैं मॉन्स्टर्स से नहीं लड़ सकता, तो मैं कम से कम लोगों को इवैक्यूएट करने में मदद कर सकता हूं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां हर किसी को योगदान देना चाहिए, है ना? उसके ईमानदार शब्दों को सुनकर नानास ने उसे अविचलित होकर देखा। तब तक सभी व्हीकल्स निकल चुके थे। केबिन में नानास ने उससे सवाल करना शुरू कर दिया। पहले भी जायंट स्पाइडर किंग्स नेस्ट में तुमने अपने जूनियर को बचाना पहले रखा था।
हंटर सुनो, तुम्हारी कंपैशन अप्रत्याशित है, हालांकि तुम दिखते नहीं हो। उसकी प्रशंसा सुनकर उसने जवाब में बस एक जबरदस्ती की मुस्कान दी। हा, वो गलत है। मेरे सारे एक्शंस 100% पर्सनल गेन के लिए हैं। उसी पल दूसरे एडवेंचरर्स ने अपने संदेह जाहिर करना शुरू कर दिया। खैर, ये थोड़ा अजीब है ना? रेनबो ब्रिज डंजन? इसे स्टेबलाइज किए हुए 3 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, है ना? कैप्टन ननस ने सबको आश्वस्त किया। कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। एक इमारत जो दोबारा बनने के बाद ढह गई थी, ये गारंटी नहीं है कि अतीत नहीं दोहराया जाएगा। इसीलिए हमें इन चीजों को रोकने के लिए मोबिलाइज किया गया है। 15 साल पहले की डिजास्टर को फिर से होने से रोकने के लिए। उसके बोलते ही कैबिन में अजीब सी चुप्पी छा गई। नानास की बातें सुनकर हारूटो ने अनजाने में अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे 15 साल पहले की डिजास्टर याद आ गई। एक ग्लोबल इवेंट जो नेचुरल डिजास्टर के स्तर पर एक ब्रेकआउट था। जब डंजन के अंदर के मॉन्स्टर्स का अक्सर हंट नहीं किया जाता तो वो डंजन सैचुरेट हो जाता है और फिर ढह जाता है। उस वक्त मॉन्स्टर्स जो डंजन से भागते हैं वे इनोसेंट सिविलियंस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। एक जीती जागती हेल बनाते हैं। वही ब्रेकआउट्स हैं। मैंने उस डिजास्टर में अपने माता पिता को खो दिया था। मैंने कभी किसी को नहीं बताया क्योंकि मुझे खुद भी विश्वास नहीं होता। लेकिन मैंने एक सुपरनैचुरल बीइंग को दूसरे डायमेंशन से प्रकट होते देखा था और उसने मुझे ये एबिलिटी दी और शाप भी दिया। वो बीइंग इसे एक कर्स और एक गिफ्ट कहता था और उसने बस एक बात कही, 20 साल। मुझे नहीं पता कि वो इस स्किल की टाइम लिमिट की बात कर रहा था या मेरी लाइफ स्पैन की, यहां तक कि इसी पल उस शापित आवर ग्लास में रेत गिरती जा रही है। पता चला कि उस डिजास्टर के बाद हारूटो के गले पर एक आवर ग्लास टैटू था। वो अपनी पिछली सेल्फ को याद करके अनैच्छिक रूप से ठंडे पसीने में भीग गया। वो सुपरनैचुरल बीइंग डिजास्टर की वजह से प्रकट हुआ था। उसने दृढ़ता से अपने गले को छुआ। इसका मतलब है कि अगली बार जब वो बीइंग प्रकट होगा तो हिस्ट्री दूसरी डिजास्टर के साथ दोहराई जाएगी। सिर्फ 5 छोटे साल बचे हैं। मुझे अब अपनी स्किल्स अपग्रेड करना आता है। मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनूंगा। उस डिजास्टर को रोकने का कोई तरीका ढूंढूंगा और इस कर्स को भी अपनी जिंदगी से हटा दूंगा। और ऐसा करने के लिए मुझे पहले लॉन्ग सॉर्ड कलिशिया की कॉपी बनानी होगी। उसी पल रेनबो ब्रिज पर जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज ने पूरे ब्रिज को हिला दिया। मॉन्स्टर्स जो डंजन से भाग निकले थे वे लगातार सिविलियंस पर अटैक कर रहे थे। मोबिलाइज्ड एडवेंचरर्स उन मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। थोड़ी देर लड़ने के बाद शिनोडा को अपने आसपास की स्थिति का एहसास हुआ। हमारे पास पर्याप्त मैन पावर नहीं है। इस दर पर हम हर किसी की रक्षा नहीं कर पाएंगे। जैसे ही उसका ध्यान भटका, एक गॉब्लिन शिनोडा की ओर दौड़ा। उसने तेजी से मुड़कर उसे मारा, लेकिन एक और गॉब्लिन उसके पीछे प्रकट हुआ। खुशकिस्मती से गॉब्लिन को एक सॉर्ड से छेद दिया गया। बूढ़े आदमी ने उसे बचा लिया था। उसने तुरंत उसे चेतावनी दी, हे हॉटशॉट, आसपास मत देखो। बूढ़े आदमी की मदद के लिए आभारी शिनोडा ने अपना आभार व्यक्त किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सख्त दिखने वाले लेकिन दयालु दिल वाले बूढ़े आदमी ने गॉब्लिन से सॉर्ड बाहर खींची और उसे चेतावनी दी, अगर तुमने फिर से ध्यान खोया तो मैं इसे जाने नहीं दूंगा। शिनोडा ने तुरंत जवाब दिया, हाँ। फिर उसने सोचा, उन्होंने मुझे एक सॉर्ड दी और मुझे हॉटशॉट कहा, लेकिन उन्होंने अभी मुझे उन ऑर्क्स और गॉब्लिन से बचाया। उन्होंने मुझे 2 बार बचाया। शिनोडा दृढ़ था, मैं निश्चित रूप से आपका रीपे करूंगा सीनियर। परेशान होकर बूढ़े आदमी ने अपने शरीर से खून पोंछा। लानत है, ये सब खून। यह बात करने का समय नहीं था, इसलिए बूढ़े आदमी ने एक योजना बनाई। हमें ब्रिज क्रॉस करना चाहिए। हम रीइंफोर्समेंट से जल्दी मिल सकते हैं। शिनोडा ने शक से आगे देखा, उसे क्रॉस करें? बूढ़े आदमी ने परवाह न करते हुए बहादुरी से कहा, यहां रुककर खुद को मॉन्स्टर्स को देने से बेहतर है। चलो चलते हैं। मूर और एरीज की तरफ। एक बड़ा बैर उनके व्हीकल पर अटैक कर रहा था। वह एक भयानक तरीके से दहाड़ रहा था। वो बैर किंग था, एक बीस्ट टाइप मॉन्स्टर जिसका लेवल 190 था। अटैक होते समय वे दोनों जल्दी से व्हीकल के पीछे छिप गए। मूर ने घबराकर पूछा, एरीज, क्या ये कार टिक पाएगी? एरीज मूर की चिंताओं का जवाब देते हुए सावधानी से अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही थी। मूर, मैं तुम्हारी चिंता समझती हूं, लेकिन चिंता मत करो। मेरा डिफेंसिव मैजिक टॉप टियर है। यहां तक कि एक लेवल 400 मॉन्स्टर भी हमें खरोंच नहीं पाएगा। अचानक ब्रिज से चट्टानें टूटकर समुद्र में गिरने लगीं। एरीज को विश्वास नहीं हुआ कि यहां तक कि हाईएस्ट लेवल का डिफेंसिव मैजिक भी अप्रभावी है। ठीक उसी पल बूढ़ा आदमी और शिनोडा भी दौड़कर आए और आश्चर्य से ये दृश्य देखा। वो क्या है? वो व्हीकल जिस पर नानास का ग्रुप था आसमान में उड़ रहा था। उन्होंने उस झटके को देखा और रिपोर्ट। नानास ने यह सुनकर तुरंत देखा और माथा सिकोड़ा। वो नीचे की चीज
रेनबो ब्रिज डंजन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस है क्वेसिया। नानास चौंक गई। वो है, उसने तुरंत सभी को आदेश दिया, सब तैयार हो जाओ। क्वेसिया ने अपना मुंह चौड़ा खोला और सब कुछ उड़ा दिया। उस एक वार के बाद पूरा ब्रिज तुरंत ढह गया। क्वेसिया की भयानक पावर देखकर हारुतो डर गया। हारुतो डर गया। डंजन बॉस ने एक ही सांस में ब्रिज को उड़ा दिया। क्या मेरी सॉर्ड अभी भी सुरक्षित है? क्वेसिया ने ऊपर के 2 एयरक्राफ्ट को देखकर तुरंत अटैक करने के लिए अपना मुंह खोला। वो जोर से दहाड़ा और दोनों एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया, जिससे वे एक्सप्लोड हो गए। एडवेंचरर्स मलबे से जमीन पर गिर गए। जमीन पर उतरते ही नने ने आदेश चिल्लाए, डंजन बॉस प्रकट हो गया है, एक्शन प्लान बदलो। अब से पूरी एसोसिएशन टीम क्वेसिया को संभालेगी। सभी एडवेंचरर्स ने उतरने के बाद तुरंत उसके निर्देशों का पालन किया। रोजर। अचानक नस को हारुतो दिखाई नहीं दिया और उसने उसे ढूंढने के लिए आसपास देखा। फिर उसे याद आया, हंटर सोनो कहाँ है? नस आत्मविश्वास से मुस्कुराई। खैर, मुझे यकीन है कि वो ठीक होगा। मुझे नहीं लगता कि यहां कुछ भी उसे मार सकता है। ये सोचकर उसने उसकी जिंदगी या मौत को नजरअंदाज करने का फैसला किया और हेलफायर का इस्तेमाल करके क्वेसिया पर अटैक करने पर ध्यान केंद्रित किया। हारुतो ने हेलफायर को क्वेसिया पर अटैक करते हुए देखा।